नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने आपका टॉपिक शुरू किया था जनजातियाँ। उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और अगला टॉपिक भी जनजातियाँ इसमें फिनिश हो जाएगा। अगला टॉपिक भी हम आज शुरू कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम उत्तर प्रदेश विशेष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, बताइए आपको, है ना, ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं। 20 नंबर के प्रश्न आपके UPSSC के प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 से शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें कोई सुझाव हो तो। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है, यानी ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें बहु विवाह प्रथा चल रही है? तो जौनसारी, बुक्सा, राजी और कोरबा। सही विकल्प है इसमें जौनसारी। जौनसारी जनजाति आपकी मुख्य रूप से उत्तराखंड में रहती है। ये उत्तर प्रदेश के एक जगह है, पुरोला क्षेत्र में निवास करती थी, पाई जाती थी। यह जनजाति बहु विवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अलावा एक ये बोक्सा जनजाति है, ये कुछ हद तक बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित है। मतलब प्रॉपरली नहीं है इसमें बोक्सा में, लेकिन जौनसारी में आपका प्रॉपरली है। ठीक है, कुछ एक परिवारों में बोक्सा जनजाति, कुछ एक परिवारों में हमें बहु विवाह और विधवा विवाह प्रचलित होते हुए दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2004, 2003, 2002 या 2001 में? तो केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया तथा 2003 में 10 नए आदिवासी समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। 2003 की बात है ना, 2003 में ऐसा हुआ था। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? थारू, तड़वी, थारू, राजी, थारू और बुक्सा। तो इसमें नहीं है शामिल, वो है आपकी तड़वी आपकी शामिल नहीं है 2011 की जनगणना के अनुसार। अच्छा, अगर 2011 की जनगणना के साथ देखें तो 0.6% है उनकी जनसंख्या, किसकी? अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। वर्तमान में जो सूचीबद्ध जनजातियां हैं उनकी संख्या है 12 हैं, जो कि सरकार ने सूचीबद्ध किया हुआ है। ठीक है, आपकी थारू जनजाति पाई जाती है तराई क्षेत्र में लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती पाई जाती है। बुक्सा या बोक्सा पाई जाती है बिजनौर में आपको ये जनजाति देखने को मिलने वाली है। राजी जनजाति ये आपकी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, और होती है आपकी चेरो जनजाति है, चेरो आपकी सोनभद्र में मिलेगी, है ना। बैगा आपकी सोनभद्र में मिलेगी, पहरिया आपकी सोनभद्र में मिलेगी। यानी इस तरह से उत्तर प्रदेश के अधिसूचित जनजातियां हैं वो है कितनी? 12 जनजातियां हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं अगला प्रश्न। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका तड़वी। अब देखो, इतने ही जनजातियों के प्रश्न थे, है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो होगा शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्थाएं एवं संग्रहालय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पेपर में मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या पहला, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? नोएडा में, आगरा में, फुर्सतगंज में या वाराणसी में? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। कहाँ पर है? फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। यूपी में 6 केंद्रीय यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय इस समय उपस्थित हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? विवेकानंद के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, मदन मोहन मालवीय द्वारा या दयानंद सरस्वती द्वारा? तो बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? ये की गई थी 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बाद में मदन मोहन मालवीय के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। मदन मोहन मालवीय MMM के द्वारा बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1916 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3,
उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है? 2013 का प्रश्न है, अब तक तो हो चुकी है। बिजनौर और सुल्तानपुर में, बदायूं और जौनपुर में, बुलंदशहर, हरदोई में, एटा और प्रतापगढ़ में। तो प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में सरकार के द्वारा 2 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई थी। राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं में, कहाँ पर? बदायूं में, और राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जौनपुर में। तो उस समय के हिसाब से जो करंट अफेयर क्वेश्चन था, और आपका विकल्प कौन सा सही है? बी। बहुत जल्दी में उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी एक वीक में एक क्लास आपकी यहाँ पर मिलने वाली है। पूरी वीक का करंट अफेयर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। चौथा प्रश्न है, पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? 2006-7, 2007-8, 2009-10, 2011-12। तो व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007-8 में एक पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसे वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग के नाम से जाना जाता है। तो 2007-8 में एक अलग से विभाग की स्थापना की गई। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में और मेरठ में। तो केंद्रीय आपका जो हिंदी संस्थान है कन्हैयालाल मणिकलाल हिंदी संस्थान, वो आपका स्थित है कहाँ पर? आगरा में स्थित है। ये इसकी आधारशिला रखी गई थी आपके 14 सितंबर 1953 में। तत्कालीन गवर्नर थे, राज्यपाल थे कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई। यह परिसर जो है, ये आपका जो संस्थान है, ये भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा और पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ पर फॉरेनर्स आते हैं और हिंदी का अध्ययन करते हैं, हिंदी भाषा को सीखते हैं। उनके लिए काफ़ी यहाँ पर सुविधाएं दे रखी हैं सरकार ने। छठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या 14 वर्ष तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। उसमें जो टाइम था वो था 2007 से 2008 पर सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। उस अभियान के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे थे, उनको स्कूलों में नामांकन करना था, है ना। तो इसका जो विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, है ना। इसमें जगह जगह सेक्शन बांटे गए थे, जैसे 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूल में नामांकन जरूरी था। एक कक्षा 1 से 8 तक के लगभग एक 200 लाख बच्चों, यानी इसमें डाटा 1.7 का देते हैं ये लोग, इतने बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना था। और 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में जो भी निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जा रही थी कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंतर्गत, यानी उनकी स्थापना की गई। तो इसका जो विकल्प है वो आपका 14 वर्ष तक के लिए प्राथमिकता दी जा रही थी, शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जा रही थी। 7वां प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। स्थापना कब की गई थी, कौन सा वर्ष था? 1947, 1950, 1962, 1972। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो उर्दू भाषा का विकास प्रसार था। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है उर्दू, ठीक है। यूपी की सेकंड राजभाषा है क्या? उर्दू। ये एक अधिनियम लाया गया था, भाषा अधिनियम। कब बनी थी ये बनी थी आपकी 1989 में, ठीक है। ये भी पूछते हैं कि कब बनी थी द्वितीय राजभाषा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों में डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं, यानी कितने विश्वविद्यालय जो उनके नाम पर रखे गए हैं अम्बेडकर साहब के? 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, कुल 2 विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में जो इनके नाम पर रखे गए हैं। एक तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, एक तो आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। और एक आपका लखनऊ में है। लखनऊ में स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। किसमें है? लखनऊ में है। तो 2 विश्वविद्यालय आपके उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU वाराणसी, बिल्कुल साहब ये एक राज्य विश्वविद्यालय है। ये नहीं, राज्य विश्वविद्यालय नहीं, यूपी में है, लेकिन ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयाग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ।
तो इसमें पूछ रहा है राज्य विश्वविद्यालय कौन सा है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2005 में। ये क्या है आपका राज्य विश्वविद्यालय है। बाकी ये सारी आपकी कौन है, डीम्ड मतलब आपकी यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। काशी यानी BHU भी है, इलाहाबाद भी है, और भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, ये सारे कौन से हैं आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, वीर राम बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है आपका राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विद्यालय, है ना। ये कहाँ पर है आपका दोस्तों, ये है आपका प्रयागराज, जो कि कुंभ यहाँ पर आयोजित हो रहा है, वहाँ पर है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। ये एकमात्र विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, एकमात्र है जो मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है। देखिए कई बार पेपर में आया हुआ है ये प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, बताया ही था अभी, कितनी है बताइए, 5, 6, 4 और 3। तो इनकी संख्या है आपकी 6 है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 6 है। उस समय जब ये प्रश्न फॉर्म हुआ था 2008 में, उस समय केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी, 4 थी। अब 2 और नए बन गए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक बार 6 के नाम लिख लेते हैं अपन लोग। पहला है आपका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, दूसरा है AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, अम्बेडकर के नाम पर है। चौथा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है दोस्तों, चौथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो गया। और 5वां हो गया आपका रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर है ये आपका झांसी है। 5 हो गया। और 6वां है आपका राजीव गांधी केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय, कहाँ पर है ये है रायबरेली में है। तो आपके 6 विश्वविद्यालय हैं वर्तमान में। ये बना है 2017 में ये बना है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी ये बना है आपका 2014 में, ठीक है। इलाहाबाद कब बना है वो भी देख लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका जो बना है वो काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है, 1887 में बना है, ठीक है। BHU का भी देख लो फिर लगे हाथों, ये 1916 में इसको बनाया गया। AMU बनाया गया 1920 में। और जो लखनऊ भीमराव अम्बेडकर लखनऊ विश्वविद्यालय है, ये जब हमारी द्वितीय भाषा उर्दू बनी थी ये तब बनाया गया, यानी 1989 में, ठीक है। तो सारे इसको आप लिख लेना किसी कॉपी पर, एक सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको एक जगह यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। 12 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, बांदा, कानपुर, चित्रकूट और सोनभद्र। तो 27 सितंबर 2001 में जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर ये बना आपका, ये बना चित्रकूट में। ये एकमात्र विश्वविद्यालय है विकलांगों के लिए। इसके जो चांसलर हैं वो आपके राम भद्राचार्य हैं, जो कि जीवन पर्यंत रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में और लखनऊ में। तो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप की स्थापना पहले तो देख लो कब हुई थी। ये हुई थी आपकी 1997 में। कहाँ हुई है ये कानपुर में हुई है। कहाँ हुई है, कानपुर में हुई है। अच्छा, किसकी सहायता से हुई है, ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुई है, यानी विश्व बैंक की सहायता से हुई है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कई बार पेपर में आया हुआ है प्रश्न ये। 14वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, बनारस यानी BHU वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, या फिर आपका लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर है ये। तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में हुई थी, और 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। अच्छा, BHU की स्थापना 1916 में की है, किसने की है, मदन मोहन मालवीय जी ने की है। लखनऊ विश्वविद्यालय जो कि अम्बेडकर जी के नाम पर है, ये इसकी स्थापना 1921 में हुई है, 21 में हुई है, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो पहले मेरठ विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना 1965 में हुई है।
यानी इसका नाम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बाद में जुड़ा हुआ है, इसका नाम था मेरठ विश्वविद्यालय। चलिए 15 प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है फैजाबाद, मेरठ, कानपुर और झांसी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है, इतना तो कन्फर्म है। ये स्थित है आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। इसकी स्थापना साथियों हुई है सन 2000 में। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? जबलपुर में, कानपुर में, कुमारगंज, फैजाबाद में या पंतनगर में? तो भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कहाँ पर? पंतनगर में। नाम है इनका पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। कब हुई थी? 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी, जो आपका MP जबलपुर में है, ये हुई थी 1964 में। ठीक है, स्थापना 64 में हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव जो फैजाबाद में स्थित है ना, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी, ये 1907। चलो इतना डाटा मत पढ़ो यार तुम चक्कर में, यही देख लो पंतनगर में 1960 में हुई थी। बस फालतू में इतना डेटा करके क्या करेंगे हम लोग, है ना। जितना याद हो जाए उतना ही काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालय पूछे हैं, ना कि टोटल विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इनकी संख्या है कितनी? 5। कितनी है? 5। पहला है हमारा कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर। ठीक है। दूसरा है नरेंद्र देव, ये है आपका अयोध्या में। तीसरा है HBTI सैम हिंगिटबाटन कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। चौथा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के नाम पर है, ये आपका मेरठ में है, अभी प्रश्न आया था। एक है बांदा, 5वां क्या है? बांदा। ये भी किसी नेताजी के नाम पर होने वाला है बहुत जल्दी, है ना, क्योंकि इसका नाम बांदा के नाम पर है अभी। तो बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका बांदा में, इसका भी नाम बदलने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है। तो ये 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 18 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है वाराणसी में, झांसी में, बांदा में और बरेली में। तो 2004 का प्रश्न, 14 का प्रश्न है। तो उस समय देखा जाए तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम के अकॉर्डिंग की जा रही थी, है ना। तो इसका सही ऑप्शन विकल्प है झांसी। 19 प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1968, 1967, 1988, 1921। तो केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय भारत का स्वपोषित विश्वविद्यालय है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपका सारनाथ में स्थित है और इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। सही विकल्प है आपका विकल्प संख्या 20 में बिल्कुल सही हो जाता है। दोस्तों आज हमने करीब 20 से 25 प्रश्न आपके डिस्कस किए हैं, है ना। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है ये उत्तर प्रदेश विशेष में। अब हम आपके प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी, है ना। डेली आपको 20 प्रश्न या 25 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा आपको, है ना। और आपको बताना है आपका स्कोर कितना हुआ है उसमें। चलिए कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, और अगर आप वॉच तो कर लेते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं ना, तो लाइक भी कर दिया कीजिए। कुछ नहीं जा रहा है आपका इसमें, काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर आने में। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।